दरिद्र नारायण, उनको भगवान बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनको सिंपली ये भी तो बोल सकते हैं कि भगवान के अंश हैं, तो उनकी सेवा करना है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम, हाँ, मतलब शास्त्रों में या जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें कुछ छेड़छाड़ करके कुछ पालन, लोगों से कुछ अच्छी चीजों को पालन कराने का प्रयास करते हैं। बट इसकी आवश्यकता ही नहीं है ना। अगर हम सिंपली दरिद्र नारायण वर्ड तो शास्त्र में कहीं बताया ही नहीं गया है, बट कई बार हमें ये सुनने को मिलता है दरिद्र नारायण वर्ड, तो ये इसकी आवश्यकता ही क्या है ना। अगर डेफिनेटली भगवान अगर पिता हैं तो वो तो हमारे भाई हैं, उनको भगवान बताने की क्या ही आवश्यकता है। सिंपल सी बात है ना। कि अगर भगवान है, भगवान अगर हमारे पिता हैं तो सब तो हमारे अपने हो गए। तो किसी के भी प्रति तो हम ऐसे भी सेवा कर सकते हैं, उसको भगवान बनाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो यही सारी चीजें ना एक्चुअली कई बार क्या हो जाता है कि यही सारे जो मिसकंसेप्शन है उसके कारण फिर गॉडलेसनेस थोड़ा बढ़ता जाता है ना। और हम सोचते भी हैं कि अच्छा दरिद्र नारायण इस तरह का कंसेप्ट हमने दे दिया है ना। अभी देने के बाद इससे क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भगवान का अस्तित्व ही हम लोग डाइल्यूट करते रहते हैं, भगवान के अंडरस्टैंडिंग को ही डाइल्यूट कर देते हैं कि भगवान कौन है क्या है ना। तो क्या है कि जब इस तरीके का आ, नियम लेके, जब हम इस तरीके के अंडरस्टैंडिंग के साथ जो जो रियलिटी नहीं है, जो शास्त्रों के ऊपर बेस्ड नहीं है, उससे हम किसी भी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ना, तो वो नेक्स्ट समस्या को पैदा करेगी, किसी भी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएगी है ना। जैसे कई बार मतलब उसमें फर्दर लोगों का ना डाउट क्रिएट होता है। ऐसे ही आज का जो जनरेशन है ना, इतना भगवान के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है वो इतनी कम इसीलिए हो गई है ना। क्योंकि जो कई लोगों ने ऐसा गड़बड़ करा है, उन्होंने क्या करा है कि शास्त्रों को थोड़ा सा छेड़छाड़, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं थी, शास्त्रों का पूरा उनका ज्ञान नहीं था होने के कारण, बट वो चाहते थे कि समाज में थोड़ा पीस हो, थोड़ा ऐसा, मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। तो उन्होंने क्या करा कि शास्त्र से कुछ चीजें निकाल के और सोसाइटी में पीस लाने का प्रयास किया। बट उसका प्रॉब्लम क्या हुआ है कि सोसाइटी गॉडलेसनेस की तरफ बढ़ने लगी है ना, क्योंकि लोगों का डाउट बहुत बढ़ने लगा भगवान के प्रति। तो उसके कारण हुआ कि आप अपने मनगढ़ंत कंसेप्ट से पूरी क्लैरिटी तो दे नहीं सकते, भगवान तो अनलिमिटेड है। हम अपने कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट लगा के अगर सोसाइटी में विदाउट भगवान है ना पीस लाने का प्रयास करेंगे तो कुछ चीजों को तो वो काम करेगा, बट लॉन्ग टर्म में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा है ना। कई बार लोग भगवान को इस तरीके से, जैसे डार्विन की थ्योरी को सही प्रूफ करने के लिए, मतलब डार्विन की थ्योरी हम मानते हैं कि हाँ सही है, और फिर एक वो बोलते हैं कि देखो डार्विन की थ्योरी में बताया गया है कि पहला दिन में मतलब सबसे पहले ये आया, पानी का आया, फिर ये आया, फिर वो आया, ऐसा कर करके फाइनली मनुष्य आए है ना। तो भगवान का भी इसी तरीके से है, पहले मत्स्य अवतार हुआ, फिर ये अवतार हुआ। तो इस तरीके से कई बार आपको व्हाट्सएप मैसेज मिला होगा। बट वास्तव में अभी क्या है कि अभी अभी इस तरीके से कुछ लोगों ने सोच के एक्सप्लेन तो कर दिया, डार्विन की थ्योरी से भगवान को एक्सप्लेन कर दिया कि देखो हमारा थ्योरी कितना साइंटिफिक है, शास्त्र। लेकिन अभी क्या है कि ये अभी अभी कुछ समय का तब डार्विन की थ्योरी, अब ये तो शास्त्र ऐसा बताते नहीं, भगवान के तो अनगिनत अवतार बताते हैं। बट हमने पहले डार्विन की थ्योरी को, हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण पहले हमने डार्विन की थ्योरी को सही माना है ना। और फिर जबरदस्ती उसको एक्सप्लेन करने लगे शास्त्रों से विरुद्ध जाके। बट अब डार्विन की थ्योरी तो फेल हो गई, तो फिर क्या, तो फिर तो हमारे शास्त्र भी इस हिसाब से फेल होने लगेंगे है ना। तो इसीलिए इस तरह से मूर्खता नहीं करना है हमें, जो शास्त्र बता रहे हैं उसके हिसाब से हमें चीजों को करना है, बताना है, समझाना है ना। जब अपना कोई भी हम अपने मनगढ़ंत कोई भी कंसेप्ट पैदा करेंगे तो लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला है ना। और वास्तव में यही एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब क्या है, इसी बात को समझना कि हम कौन है, भगवान कौन है ना, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। तो ये इसी सभी बातों को समझना ही एजुकेशन है, और हम उस रिलेशनशिप को कैसे हम सर्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो अभी केस हुआ है ना, तो कई सारे लोग इस तरीके से बता रहे हैं काफी कठोर नियम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरीके से सभी अपने अपनी जो उनका जो जो रोष है उसको प्रकट कर रहे हैं। बट वास्तव में ये कठोर नियम करना ठीक है, अच्छी बात है, बट क्या है कि ये इसका रूट कॉज से ये सिचुएशन, हम नियम टफ करते हैं, जो भी कितना भी
बड़ी सी बड़ी सजा दे दी जाए। जो क्राइम व्यक्ति कर रहा है उसको थोड़ी पता होता है कि मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, तो तब भी करता है ना। तो तब ये चीजें सॉल्व होंगी जब हम वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान, यही है ना, यही एजुकेशन का मतलब यही है। वास्तव में एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि पैसा कैसे हम अच्छे से कमा ले, एजुकेशन का मतलब यही है, भगवान को समझना, भगवान के साथ अपने संबंध को समझना, और भगवान के संबंध को ध्यान में रखते कि बाकी जो जीवात्मा है उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात को समझना है ना। अगर हम बचपन से ही ये सारी ये एजुकेशन देखिए, जो जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं मातृ पर्दा रेशियो, की हर स्त्री अगर आपकी पत्नी के अलावा क्या है, आपको मदर की दृष्टि से देखना है। आप सोचिए अगर इस तरह का एजुकेशन हम बचपन से दें, है ना, रेदर देन हिंदी मूवीज में की तरह हम स्त्री को एक भोग की वस्तु के रूप में दिखाएं, तो ये सारी समस्या कभी नहीं होगी, है ना। अगर इस तरीके का ज्ञान हम बचपन से दें, एजुकेट करें, तो वास्तव में यही एजुकेशन है जिसका दूर दूर से हमारे समाज में अभी धीरे धीरे संबंध खत्म होता जा रहा है ना। तो यही एजुकेशन है। बट उस एजुकेशन को हटा के हम फिर गॉडलेस सिविलाइजेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कभी भी उसका कुछ फाइनल रिजल्ट तो नहीं निकलेगा, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम